जीरो से हीरो तो बन गए आप, आपने देखा, हर कुछ करके देखा। वास्तव में पृथ्वी तत्व की सबसे मेहनती और व्यवहारिक राशि मकर राशि वालों ने भी बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे कमाए। बिल्कुल सच कहूं तो मेहनत मजदूरी के तरह से काम शुरू करके और फिर कैसे सीईओ बन के बैठते हैं, ये सब कुछ समहाउ आपने देखा है। चाहे जिस भी पोजीशन पे रहे हो, चाहे जिस भी फील्ड में रहे हो, इसके बावजूद कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे मकर राशि वाले हैं जिनसे जब मेरी बात होती है या हुई है तो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने बताया कि मित्र, इतना पैसा, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर जिंदगी के इस मोड़ पे अचानक से धन गायब हो जाए, आज धन की किल्लत में आ जाऊं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। लेकिन तभी मैंने उनको हाईलाइट किया ये बात जो आज आपसे भी बताना चाहता हूं, और इसीलिए ये खास एपिसोड लेके आया हूं मित्र, जिसमें आपकी जो प्राइम टेक अवे है वो होगी मकर राशि का धन योग, कर्म, बचत और वित्तीय प्रबंधन की शक्ति। अगर आपने इसको समझ लिया, वास्तव में अगर आपने अपने जॉडियक साइन को समझ लिया मकर राशि वालों, तो ये आपको इस बात से अवेयर करेगा कि आपके नेचर में धन के प्रति जो रिफ्लेक्शन है, जो आदर भाव है, जो सम्मान है या जो रिलेशन है, वो कैसा है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो शायद आप धन की इज्जत कर सकें, शायद आप धन को बचा सकें। क्योंकि जब हम किसी आदमी को अच्छे से नहीं समझ पाते तो हम उसके मनोनुकूल बात नहीं करते और वो हमसे खुश नहीं होता और फिर वो हमारे साथ रहता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी आदमी को अच्छे से समझ जाएं और हम उसके ही हिसाब से बात करें तो वो तो अति प्रसन्न हो जाएगा। फिर वो बोलेगा, बॉस आप बताओ आपको क्या करना है, मैं आपका साथ देता हूं। यही चीजें होती हैं जब आप धन के मामले में अपने नेचर को समझ जाते हैं। ये आप ही हैं जिससे धन जनरेट हो रहा है, ये कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं है। वास्तव में आपकी क्षमता है, आपकी हुनर है, आपने जनरेट भी किया है। अगर आप मुड़ के देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत एजेड होंगे, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई बारी कम उम्र में काफी पैसा कमाया, लेकिन फिर देखते हैं तो पता चलता है कहां गया। ये कहने का मतलब है कि ऐसे धोखे कई बारी होते हैं, हम सबके साथ होते हैं, लेकिन फिर रहता किसके साथ है वो धन? सिर्फ उसके साथ रह जाता है जिसको धन की पहचान हो गई है। और धन की पहचान धन के स्वरूप में नहीं है। एक्चुअल धनी वो लोग हैं जिन्होंने धन को पहचानने से पहले अपने व्यवहार को समझ लिया कि उनका धन के प्रति परसेप्शन क्या है, उनका धन के प्रति सोच क्या है। क्या वो धन को हाथ का मैल समझते हैं? क्या वो धन को धूल समझते हैं? अगर ऐसा है तो आप ही बताइए कि धन आपके साथ रहेगा। वास्तव में इसी बात को जानने के लिए हमने बनाया है मकर राशि का धन योग, जिसके तहत मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सिर्फ एक ग्रह अच्छा हो तो मकर राशि वालों, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि धन योग के बारे में। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग में बेल बटन को दबाना मत भूलिए। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। अब मित्र, हमारे पास में लगातार आप जैसे ढेर सारे मित्र बंधुओं के मेल मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसका जवाब देना मुझे लगता है उचित होगा यहाँ, क्योंकि ये एक ही प्लेटफॉर्म से सारे मकर राशि वालों को मिल जाएगी। जिसमें जो खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, या सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, अथवा यूं बोल लें कि पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। इतना ही नहीं, इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी हैं कि धनेश कौन होते हैं, कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, या यूं कह लें कि कुंडली में धनेश क्या होता है। इन चीजों को समझने के लिए आपको कुंडली समझनी पड़ेगी। ये आपके मकर की कुंडली है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे मित्र बंधु पूछते हैं कि यार मैं चंद्र राशि से देखूं, सूर्य राशि से देखूं, लग्न से देखूं, कैसे देखूं। अभी मेरा क्या बोलना है, इसको थोड़ा सा आई एम सॉरी थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि छोटी बात है और लगातार ये प्रश्न आते रहते हैं कि जिसकी प्रेडिक्शन मैं अभी कर रहा हूं
ये मकर है, वो तारों का गुच्छा है। कोई एक तारा या कोई एक चीज नहीं है, वास्तव में मिलकर के तारों से एक संरचना बनी है, एक सिंबल बना है, वो मकर है जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। चाहे आपके कुंडली में मकर यानी कि 10 नंबर यही लिखा हो, ये लग्न होता है, ये सबसे प्रभावी है, ये आपके पूरे जिंदगी को डिनोट करता है, डिफाइन करता है। दूसरा कि ये 10 कहीं लिखा हो और वहां संग में चंद्रदेव बैठे हो, तब भी आप मकर राशि के व्यक्ति हैं और ये प्रेडिक्शन आप पे 100% एप्लीकेबल है। अन्यथा अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुई है तो इस कालखंड में जन्म लिया व्यक्ति भी मकर है। आप एक अच्छे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में आप पे ये प्रेडिक्शन 100% सही उतरेगी। हाँ, बहुत कम मात्रा में मिलने वाली जो चीज रह जाती है वो है कि अगर आपको पता नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ अपने नाम से जब आप पेपर से या कहीं से पढ़ लेते हैं कि ये मेरी राशि है और उसके हिसाब से आप देखते हैं तो वहां पे फलाफल वैरी करती है, उतनी 100% मैच नहीं करती। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इन सब में से कहीं भी मकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे में जो आपका द्वितीय भाव है यानी कि यहां से सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस धन, संचय, परिवार, वाणी, आपकी लेगेसी, आपकी इनहेरिटेंस, आपकी पैतृक संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टीज, सिर्फ जमीन वाली नहीं, जो आपके अंदर है वो प्रॉपर्टीज, वो सब इसी भाव से, ये द्वितीय भाव है, इसी भाव से देखते हैं। और संग ही जो ये सेकंड हाउस है इसके जो लॉर्ड होते हैं यानी कि द्वितीयेश को हम धनेश भी बोलते हैं। याद रखें कि लाभ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग और भी हाउसेस हैं जिससे देखी जा सकती है संपत्ति की स्थिति, लेकिन फिर भी हम धन भाव इसको ही बोलते हैं। यानी मैं नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको धन भाव कहा जाता है। अरे कुछ तो होगा दोस्त कि इसी भाव को धन भाव बोलते, इसको क्यों नहीं बोलते, इसको क्यों नहीं बोलते। फंडामेंटली ये समझें कि ये एक हाउस है जो आपके जिंदगी में धन देने के लिए बाध्य है, फोर्स्ड है, उसको ही धन लेके आना है आपके लिए, क्योंकि आपने जन्म यहां लिया। यहां से जो अगला है यानी अब आगे जो बढ़ेंगे यानी कि आपकी ग्रोथ, वो सब इसी हाउस से यहीं से देखी जा सकती है। आपके जिंदगी को बढ़ाता है ये हाउस, इसीलिए इसको सेकंड हाउस बोलते, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट में तो आपने जन्म लिया, ठीक है। और ऐसे में जो ये धन भाव है इसके अधिपति, इसके लॉर्ड जो भी होंगे आपके कुंडली में, वो आपको अकूत संपत्ति दे सकते हैं। तभी मैंने इस वीडियो का नाम क्या रखा, ध्यान दिया आपने, कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता मकर राशि वालों, क्योंकि वास्तव में इनका अच्छा होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले की माया, आपकी तकदीर, कि आप एक ऐसे राशि में जन्म लिए हैं जहां आपका लग्नेश और धनेश दोनों एक ही है। यानी कि ये वही बात हो गई कि कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद गुरु ढूंढना नहीं पड़ता उसे, गुरु भी घर में ही मिल जाते, गुरु भी फादर ही है उसका। आपके सीन में यही बात हो रही है कि यहाँ आप जन्म ले रहे हैं जो इसके लॉर्ड हैं यानी कि आपके फादर, आपके बॉस, ये सब यहाँ वही धन के लिए भी जिम्मेवार हैं। ये धन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन्हीं शनिदेव के हाथ है जो आपकी नर्चरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी हर तरीके से आपकी सुरक्षा, आपकी देखरेख, आपका ग्रोथ मिला जुला करके एक ही अकेला प्लेनेट है ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके धन के लिए, हर चीज के लिए जिम्मेवार है। उस शनिदेव को प्रणाम लिखिए, जय शनिदेव। आपने अगर शनि की उपासना की करते रहे तो जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हालांकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो परेशान ना हो, मैं आखिरी में ढेर सारे उपाय इंक्लूडिंग मंत्र, तंत्र, टोने, टोटके, रत्न, हर चीज से सॉल्यूशन दूंगा, तो परेशान ना हो, बने रहें, बस देखते रहें। और सिर्फ देखने का नहीं है, आप अगर फुर्सत में हैं, पेन पेपर ले रखा है तो ये बहुत अच्छा है, लिखते जाइए। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न मनी को अगर और हाईलाइट की जाए और केयरफुली और अंदर घुसा जाए इसके, तो ये समझना होगा कि कब आपके शनिदेव अच्छे हैं और कब आपके शनिदेव खराब हैं। वास्तव में अगर ये अच्छे हैं तो आपको पैसे से लाद देंगे, इतना पैसा देंगे
यह दिया है वास्तव में कि आपको कभी धन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में जो कैप्रिकॉर्न राशि है ना, ये बहुत केयरफुल, बहुत ही सावधान राशियों में से एक है और बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट राशियों में है, समझदार और प्रैक्टिकल है। लेकिन ऐसे में जब आपके द्वितीय भाव में एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन आ जाता है तो यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो क्या है, आप अगर गौर करके देखें, याद करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक व्यक्ति ऐसे उलीच रहा है घड़े को और घड़े से कुछ तरल है जो निकलता चला जा रहा है। आप तरल को द्रव्य मान सकते हैं, उसको ही तरल बोलते हैं, लिक्विड मनी। यहाँ ये समझने की बात है कि ये जो ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, ये क्या बता रहा है, इस तरह के सिंबल से क्या समझ में आ रही है आपको? सीधी एक बात है कि जो आपके पास है बांटिए। अगर आप बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। आपके पास में इतनी अफरात है, हो जाएगी कल को अगर आप बांटेंगे, क्योंकि आपके जो द्वितीय भाव है वो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है और इसके जो लॉर्ड हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपके धनेश हैं, वो शनिदेव हैं। अब यहाँ ये समझना होगा मित्र कि ऐसे में अगर धनेश अपने ही भाव में विराजमान हैं आपकी कुंडली में, तो समझिए कि धन वृष्टि अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता है करोड़पति बनने से आपको। और अगर शनिदेव यहाँ ना होकर के लाभ भाव में हैं, तो समझिए कि आपकी इच्छाएं इस तरह से मुखरित होंगी कि जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा जीवन में। ये धन और लाभ का बहुत ही लाजवाब संगम होगा। इससे अच्छा धन योग बनता नहीं है। किसी मित्र ने क्वेश्चन किया था कि ज्योतिष में सबसे धनी कौन सा योग है? ये योग सबसे धनी योगों में से है। अदरवाइज अगर आपके धनेश आपके नवम भाव में विराजमान हैं, ये भी महाधनी योग है। ऐसे में धन की प्राप्ति आपको भाग्य से होती रहेगी, धर्म से होती रहेगी, भरमार लग जाएगा पैसे का, अंबार लग जाएगा धन का, ऐसा दिखता है। तदोपरांत अगर धनेश आपके दसम भाव में हो तो यहाँ पे जाके ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में भी पैसे की अच्छी बरसात आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं है, इसके अलावे भी कुछ जगह हैं इंक्लूडिंग पंचम भाव, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कि अगर आपके धनेश विद्यमान हो तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति जीवन पर्यंत होती है और आप अच्छा पैसा बना लेते हैं, आपके साथ रहता है, वो लक्ष्मी छोड़ के जाती नहीं। हाँ, ऐसे में अगर धनेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा है भाई, सोचने की जरूरत नहीं है धन के बारे में। फिर आपको कष्ट कहाँ होगा? तब होगा जबकि धनेश या तो खराब ग्रहों में बैठे हों अथवा खराब ग्रहों की इन पे दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो। ऐसे में कई बारी जातक बहुत बुरे सफर करता है धन से। मुझे नहीं पता कि आपके कुंडली में ये धनेश कहाँ बैठे हैं, तो इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक बार अपनी कुंडली निकाल के चेक कीजिए। यहाँ लिखिए कि आपके धनेश यानी कि शनिदेव आपके कुंडली में कौन से हाउस में बैठे हैं। कई मित्र लिखते हैं वृश्चिक राशि में है, फलांग राशि में है, वैसा मत लिखिए, मुझे भाव लिखिए। आप आपके लग्न से कौन से भाव में है। आप मकर राशि का वीडियो देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ रही है कि मकर से अगर सप्तम है या अष्टम है तो कौन सी राशि होगी वो। तो बस इतना सा लिखिए, मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी। अगर मेरे पास में वक्त रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो आपने मित्र ये तो समझ लिया कि धनेश क्या होते हैं, धनेश कौन होते हैं, या सबसे अच्छा धन योग क्या होता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट की है ना, उसको पकड़ के रखिए। मकर राशि धन योग जो है ना, इसमें जो धन योग है वो धन और योग दो वर्ड हैं। अगर आपने याद किया तो याद कीजिए कि बचपन में कैसे दो और दो को जोड़ने के लिए बोला जाता था कि इसका योग करके बताओ। ये योग है, ये जुड़ना है, तो धन का जुड़ना है कायदे से, यही धन योग है। और मकर राशि वालों के लिए धन योग क्या है, मैंने अभी बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि अगर इन ग्रहों की इस तरीके से युति हो या इस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ जाएं तो समझिए आपके धन योग बन गए। तो मित्र ये तो हुई योगों की बात, धनेश की बात। लेकिन अब यहाँ पे ये एक बात और खास है जो मैं शुरू से बोलते आया हूं कि वास्तव में जो गुरुदेव हैं, किसी के भी कुंडली में देखेंगे वास्तव में धन का कारक उनको ही बताया गया है। हर जगह है वो, क्योंकि धन के कारक हैं वो। लेकिन आपके सीन में जब आपका कुंभ राशि आपका धन भाव होता है,
और शनि आपके धनेश लग्नेश हैं। ऐसे में जो आपके बिहेवियर को देते हैं वो मितव्ययिता है। धन को संभालने की बहुत अच्छी योग्यता है। धन को सही जगह पे खर्च करना या खर्च ना के बराबर करना, बचत को अच्छे से करना, ये सब आपको धनेश लग्नेश खुद सिखाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में इनकी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ जाए, शुभता तो रखती है लेकिन खर्च कराते हैं, तो खर्च की अधिकता हो जाती है। इससे बचने की जरूरत होगी। रह गए रेस्ट जो शुभग्रह हैं, उसमें अगर बुधदेव की दृष्टि है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन इतना बढ़िया होगा कि धन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर पंचमेश की दृष्टि पड़ जाए तो पूर्व जन्मों से संचित धन भी आपको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। इतनी ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। ये तो हुआ अच्छे धन के सिचुएशन की बात। लेकिन अगर धनेश या धन भाव पीड़ित है, कष्ट में है, तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए? ऐसे में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो हैं महाकाली, महालक्ष्मी बोल सकते हैं। ये दोनों ही देवी आपके लिए अति शुभ हैं। अदरवाइज आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, वो आपने जो चाहा वो दे देंगे। आपके लिए जो सर्वोपरि गॉड हैं वो बजरंगबली हैं। लिखिए बजरंगबली की जय। ये जो चाहे आपको दे सकते हैं। बजरंगबली के कंट्रोल में शनिदेव हमेशा ही हैं। संग ही बजरंगबली मंगल देव को भी कंट्रोल करते हैं, वो आपके लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं। ऐसे में अकेला बजरंगबली इतने पावरफुल हैं आपके लिए कि जो चाहा वो प्राप्त हो जाएगा। आपको बजरंगबली को हर शनिवार मंगलवार चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा जीवन पर्यंत करें, कभी गरीबी आपके पास फटकेगी भी नहीं। धन का नुकसान हर हालत में आप दूर कर लेंगे। इसके अलावे आपको नित्य किसी भी शनिवार से ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार पाठ करना चाहिए। ये आपको अच्छा धन, अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज देने में सक्षम है। तदोपरांत आपने अपने पूजा स्थल पे हनुमान यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, अन्यथा श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आपके लिए जो शुभ रंग है वो है काला, नीला। ये दो रंग के अलावे अगर आप चाहें तो क्रीम कलर, हरा रंग और लाल भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। तदोपरांत जो आपके लिए अच्छे डेट्स हैं, शुभ डेट्स हैं, जिन डेट्स में आप वॉच करें आपको धन की आवक होगी, वो तारीखें हैं 6, 8, 17 और 26। सामान्यतया इन डेटों में कुछ न कुछ अच्छा होता है आपके साथ, अच्छी धन की आवक होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, अगर लाल किताब के टोटकों की बात की जाए तो आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो है कि थोड़ा सा आटा भून लें, उसमें थोड़ी चीनी मिला लें, चीनी का बुरादा। तत्पश्चात आप इस आटे को काली चींटियों को डाला करें। ये बहुधा आपको पेड़ों के नीचे मिल जाएंगी। तत्पश्चात आपके लिए जो दूसरी उपाय है वो है कि आप सरसों के तेल का दीपक शनिवार के शाम में पीपल के पेड़ के नीचे जलाया करें। ऐसा करने से भी आपके धनेश मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है कि अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को खुश करने की कोशिश करें, उनको दुखी ना करें, आपका धन बढ़ेगा। तत्पश्चात आपके लिए जो एक अच्छा उपयुक्त रत्न है वो है नीलम अथवा नीली आयोलाइट बोलते हैं। ये आप किसी भी शनिवार को अपने मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड। ऐसा करने से भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। फिर भी मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। अब मित्र, आपके लिए जो फाइनली 2-3 सुझाव हैं वो हैं कि अपनी प्रबंधन क्षमता और मेहनत का उपयोग करें, संग ही अत्यधिक निराशावादी होने से बचें और धन संचय के लिए कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। तो मित्र, ये था हमारा मकर राशि का धन योग, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मकर राशि वालों, आप हमें बताएं कि ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप जैसे और मित्र बंधु जो परेशान हैं, धन की किल्लत में हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।